मामले में जांच के लिए पहुंचे सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन जहांगीरपुरी पहुंचे, जावेद अली, रवि प्रकाश वर्मा और विशंबर प्रसाद पहुंचे हैं। 5 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा है जहांगीरपुरी मामले में जांच के लिए, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहा है और तमाम सारे बिंदुओं पर जांच भी कर रहा है। तो बड़ी खबर फिलहाल जहांगीरपुरी मामले में जांच के लिए पहुंचे सपा के प्रतिनिधि। तो फिलहाल जहांगीरपुरी पहुंचे जावेद अली, रवि प्रकाश वर्मा, विशंबर प्रसाद सहित 5 सदस्यीय एक दल पहुंचा हुआ है। तो लगातार राजनीतिक दल वहां पर पहुंचना फिलहाल शुरू हो रहे। इस बीच टीएमसी का भी एक डेलीगेशन पहुंचा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अवैस उस्मानी से। अवैस, जिस तरीके से 5 सदस्यीय एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, फिलहाल कहां पर पहुंचा हुआ, किस किस से मुलाकात की, जानना चाहेंगे पूरी खबर। देखिए, फिलहाल सपा का डेलीगेशन जो है 5 सदस्य यहाँ पे आना था और 4 लोग यहाँ पे आए हैं। शफीकुर रहमान बर्क को कहीं और बैरिकेड के पास जो है वो रोक दिया गया, वो स्पॉट पे नहीं पहुँचे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सपा का डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जावेद अली साहब जो है हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं, इसके अलावा और तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डेलीगेशन को पीड़ित परिवार से मिलना था, ऐसा कहा जा रहा है कि डेलीगेशन को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। हालाँकि जितना भी सुबह से राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों को यहीं पर ही रोक दिया जाता है। हमारे साथ जावेद अली साहब भी मौजूद हैं। सर, आप लोग आए थे, आप लोग को रोक दिया गया है मिलने से, क्या कहेंगे? लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है दिल्ली पुलिस की और सरकार की। पीड़ित लोगों से भी अगर नहीं मिलने दे रहे हैं और जो विध्वंस का तांडव यहाँ भाजपा द्वारा संचालित एमसीडी ने मचाया है, अगर उसको भी नहीं देखने दे रहे हैं तो मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है। लेकिन एमसीडी का तो ये कहना है कि जो लोग रोड पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से रह रहे थे, सिर्फ उनके ऊपर ही बुलडोजर चला गया, किसी मकान को नहीं गिराया गया है। देखिए, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, यही तर्क सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया था। लेकिन जो उनके पीड़ितों के वकील थे, उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी का एक आदेश जो एमसीडी को दिया गया था उनके प्रदेश अध्यक्ष का, वो वहां पेश किया। तो फिर इस दलील को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ा दिया और अपने स्टे को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के एक नेता के लेटर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है यहाँ पे? पूरी बीजेपी के नेता तो लेटर तो एक ही नेता लिखेगा, लेकिन ये कार्रवाई पूरी बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी जन विरोधी पार्टी है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा था कि जो कार्रवाई हुई है वो किसी के मतलब गलत तरीके से नहीं की। ये नोटिस पहले से जारी किया गया था, हाई कोर्ट में भी इस मामले में संज्ञान लिया गया था और हाई कोर्ट का भी आदेश था। कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, किसी भी गलत सही आदमी को। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की तमाम दलीलें रद्द करते हुए 15 दिन के लिए रोक लगवाई और सबको नोटिस किया है। अगर उनकी दलीलों में दम होता तो 1 दिन का स्टे उसी दिन डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। सर, आप लोग यहाँ मिलने आए थे, अब मिलने नहीं दिया, किस तरह से आप लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आप लोग रिपोर्ट जो अखिलेश यादव को सौंपेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मामला कुछ बहुत संगीन है। कुछ इन्होंने विध्वंस बहुत ज्यादा किया है, लोगों को बहुत ज्यादा सताया है, इसीलिए ये पीड़ितों से मिलने नहीं दे रहे हैं और विध्वंस की हुई साइट्स पर हमको जाने नहीं दे रहे। सर, आप लोग रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? आप लोग का मेन मकसद तो यहाँ पे आने का ये था कि एक रिपोर्ट तैयार करना था। हम अखिलेश जी को बताएंगे कि लोकतंत्र पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, इसके खिलाफ बीजेपी के कोई बड़ी रणनीति बनाई जाए, लोकतंत्र को तो बचाना है। यूपी में प्रदर्शन की भी बात भी कही जा रही है आप लोग की पार्टी की तरफ से? अभी मैं यहाँ के जाने के बाद बात करूँगा, तभी कुछ कह पाऊँगा। ठीक है, तो ये थे जावेद अली, जिनका कहना है कि भले ही हमें रोका जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम अखिलेश यादव को जो जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथ व्यवहार हुआ है, हमें नहीं जाने देगा, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देगा। इसके बारे में भी जानकारी जो है वो अखिलेश यादव को देंगे। फिलहाल ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला जो है पूरी तरह से घोटा जा रहा है। एक बीजेपी नेता के आदेश के ऊपर इस तरह की कार्रवाई जो है एमसीडी कर रही है, गलत कह रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सपा का डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार मीडिया से बातचीत कर रहा है। फिलहाल सपा के डेलीगेशन को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए, सीपीआई के नेता डी राजा जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे जावेद अली लगातार बात करें। सीपीआई के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के नेता सुबह से लगातार आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। टीएमसी के भी नेता आए थे यहाँ पे, मुस्लिम लीग के भी नेता आए थे और सपा का डेलीगेशन आया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष के नेता हैं, दोनों ही पार्टी के, चाहे वो सीपीआईएम हो या सपा हो, दोनों नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं।
दोनों ही पार्टी के नेता जो है यहाँ पर उनका डेलीगेशन आया था और वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो यहाँ की स्थिति को देख सकें, अपनी एक रिपोर्ट बना सकें। साफ तौर पे दोनों ही पार्टी के डेलीगेशन को जो है वो अंदर जाने से, पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया है। तो फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में सुबह से लगातार इस तरह की कवायद जो है वो चली थी। अगर यहाँ पे बात करें तो भारी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वही रोड है जहाँ पे आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिख रहा होगा। इसके दूसरी साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे ही अतिक्रमण हुआ था और यहाँ आगे मस्जिद है। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पथराव जो है वो जिस दिन हनुमान जयंती के दिन जिस रैली शोभा यात्रा निकली थी उस दौरान यहाँ पर विवाद। साफ तौर पे पुलिस ने इस जो रस्सी लगी हुई है इसके आगे जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, मीडिया को भी जाने दिया जा रहा है और जो डेलीगेशन यहाँ पर मुलाकात करने आ रहा है उनको भी जाने नहीं दिया रहा है। तो फिलहाल इस तरह का स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी हुई। सपा का डेलीगेशन भी आया है, सपा के डेलीगेशन को भी पीड़ित परिवार से मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। उनका कहना है कि हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार यहाँ पे हुआ है, हमको जिस तरह से रोका गया है, यही बातें वो जाके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बताएंगे। अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो मेन अक्यूज्ड है अंसार, उसके ऊपर ईडी जांच की भी बात चली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज सुबह में ही ईडी को एक पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि वो इस मामले में ईडी की भी जांच करे और अंसार की संपत्तियों की जांच करे। साफ तौर पे शफीकुर रहमान बर्ग देख सकते हैं आप, अब ये यहाँ पर भी पहुँच गए। फिलहाल इनको कहीं पर रोक दिया गया था और अब शफीकुर रहमान बर्ग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो साफ तौर पर अब डेलीगेशन की अगर बात करें तो 5 नेताओं का जो डेलीगेशन था वो 5 नेताओं का डेलीगेशन जो है यानी 5 सदस्य इस डेलीगेशन के यहाँ पर पहुँच गए। 4 लोग पहले से ही मौजूद थे यहाँ पे, अब शफीकुर रहमान बर्ग भी पहुँच गए। तो ईडी की बात कर रहा था मैं, ईडी से भी इस मामले में जांच की बात जो है वो कही जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो मुख्य आरोपी अंसार है इस मामले में उसको खिलाफ ईडी जांच के लिए एक लेटर जो है वो भी लिखा है और कहा है कि इस मामले में ईडी को भी संज्ञान लेना चाहिए और अंसार की प्रॉपर्टी की जाँच पड़ताल जो है वो करनी चाहिए। तो साफ तौर पर यह मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ राजनीति हो रही थी, एक तरफ बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से और वहीं बीजेपी एलिगेशन लगा रही थी कि इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल देने की कोशिश जो है वो विपक्ष कर रहा है। तो साफ तौर पे दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो रोड के ऊपर जो अवैध तरीके से दुकानें बसी हुई थी, अवैध कब्जा कर रखा था, उनके ऊपर ये किसी का भी घर यहाँ पे नहीं गिराया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जो है वो नोटिस जारी किया इस मामले में और 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 2 हफ्ते तक दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर भी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी और ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बुलडोजर चलाए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था जब ये मांग की गई कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है ये गलत है, एक मखसूस समुदाय के ऊपर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है, इससे जो है उन्माद पैदा हो रहा है, माहौल जो है वो खराब हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं हम पूरे देश को लेकर इस तरह का आदेश जो है वो नहीं दे सकते। तो कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश थे उन्होंने कहा था कि कम से कम अगर आप पूरे देश में ऐसा आदेश नहीं देना चाहते तो जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर एक आदेश फिलहाल जो दिया कार्रवाई जाए। हुई उस पर अब लगातार विपक्षी दल वहां पर पहुंच रहे हैं। आप इस खबर पर नजर रखिएगा, लगातार ओवैसी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम सारी जानकारी